गए निर्देश का पालन करते हुए जो सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है परमात्मा का, उसी तरह बैठ जाइए। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और यही बात भगवान राम ने भी कहा कि सहज सुलभ मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण सुति जाई। कहते हैं कि मेरी भक्ति सहज है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और सभी महापुरुष ऐसा करके अपना कल्याण कर लिए। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ईश्वर को जानना है, ईश्वर को पहचानना है, तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ, जो परमात्मा को तत्वतः जानते पहचानते। सज्जनों, आप सभी को ये मालूम होगा कि ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। और इसमें एक छठा तत्व है परमात्मा, आत्मा, परमात्मा का अंश। सज्जनों, एक सोने का छोटा सा टुकड़ा भी सोना होता है और एक सोने का पहाड़ भी सोना ही होता है ना। समंदर में वही पानी है, समंदर में भी वही जल है जो ओस की एक बूंद में है, ओस के कण में है ना, वही पानी है। तो कहने का तात्पर्य है, इसीलिए इस आत्मा को परमात्मा का अंश कहा, परमात्मा कहा। तो सज्जनों, यही बात सबके समझ में नहीं आती कि अगर परमात्मा हमारे हृदय में है तो हमें वही जाना होगा ना जहां परमात्मा है। इसी तरह कण कण में परमात्मा है। कौन सा ऐसा जगह है जहां जीव नहीं है? कोई जगह है कि जहां कोई जीव न हो? इसीलिए कहा कि जर्रे जर्रे में है वो खुदा, कण कण में है वो परमात्मा। तो कण कण में है तो हमारे अंदर नहीं है? हमारे अंदर भी है ना। इसीलिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि अंदर बढ़ के पैड़ी चढ़ के तू नजारा देखे। कहाँ कहाँ बढ़ने के लिए? अंदर बढ़ के पैड़ी चढ़ के, इसको कहते हैं पैड़ी। हमने कहा ना कि इसको तमाम संतों ने तमाम तरह का नाम दिया है। कहते हैं यहां जाकर के देख वो परमात्मा कैसा है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, जहां संत टीका लगाते हैं, हम सभी लोग कि हम वहां जाकर के ध्यान करें। कैसे? सतगुरु के द्वारा बताए गए निर्देश पर तत्वदर्शी संत जो होते हैं, जो ईश्वर को जानते पहचानते हैं, वो हमें भी उसकी जानकारी बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि संत के शरण में जाओ। तो संत कैसा हो? संत तो आजकल सभी लोग, करोड़ों लोग हैं। कैसे समझेंगे कि ये संत है भी कि नहीं है? तो कहते हैं कबीरदास जी, संतों सो सतगुरु